हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 8 जनवरी तक बंद रहेंगे कक्षा 1 से लेकर 5 तक के स्कूल। इधर झारखंड में बढ़ती ठंड की वजह से राज्य के सभी स्कूलों में पहली से लेकर 5वीं कक्षा में 8 जनवरी तक पढ़ाई बंद कर दी गई है। आदेश आज से लागू हो जाएगी। 9 जनवरी से बच्चों के लिए कक्षा का संचालन हो सकता है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश के बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने मंगलवार को इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं जनवरी के पहले सप्ताह में शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए गैर सरकारी, सरकारी और निजी प्राथमिक स्कूलों में पहली से लेकर 5वीं तक का शैक्षणिक कार्य 8 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान शिक्षक स्कूल में ही रहेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 जनवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक। इधर राज्य मंत्री परिषद की बैठक 10 जनवरी को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रस्तावित इस बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वहीं बैठक में ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास विभाग के मामलों के साथ साथ झारखंड में जैन तीर्थ स्थल सामेत शिखर को पर्यटन स्थल के तौर पर मान्यता दिए जाने से संबंधित फैसले पर भी चर्चा होने की संभावना बढ़ गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 7 जनवरी तक कोहरे और धुंध से नहीं मिलेगी राहत। इधर राजधानी समेत पूरे राज्य में कोहरे और धुंध के साथ ठिठुरन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कोहरे की चपेट में आने से जहां कई फ्लाइट और ट्रेनें विलंबित चल रही है, वहीं मौसम विभाग के अनुसार 7 जनवरी तक राजधानी समेत राज्य के कई जिलों में कोहरे या धुंध का असर रहेगा। वहीं आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं शाम ढलते ही ठंडी हवा के कारण कनकनी भी बढ़ने लगी है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक और इंटर बोर्ड की परीक्षा 14 मार्च से संभावित है। इधर झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होली के बाद होनी है। 13 मार्च या 14 मार्च से परीक्षाएं शुरू हो सकती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा लेने की संभावित तिथि लगभग तय कर ली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए वित्तीय वर्ष के बजट के केंद्र में होगा आम आदमी। इधर झारखंड के नए वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए बजट बनाने का काम शुरू हो चुका है। नए साल का वार्षिक बजट लोक बजट होगा और सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने ये संकेत दिए हैं और बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए जगह जगह लोगों से बात शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार सृजन पर होगा विशेष ध्यान। इधर नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाने का काम शुरू हो गया है। ये बजट जो है अब लोगों के लिए बनाया जा रहा है और इधर झारखंड में गरीबी बहुत ज्यादा है। इसे दूर करने के लिए रोजगार सृजन की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी और बजट में किसानों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार में सभी समाज और धर्मों का सम्मान। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारसनाथ के मौजूदा विषय पर पूछे गए सवाल में कहा है कि इस विषय पर वे विशेष बात अभी नहीं रख सकेंगे। कहा है कि सभी धर्मों और समाज का हम सम्मान करते हैं। भारत सरकार द्वारा जो गजट प्रकाशित हुआ है उस पर हमने कोई टिप्पणी नहीं की है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 17 से होगा शुरू। इधर खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 17 जनवरी से शुरू होगा। ये 31 जनवरी तक चलेगा। 17 जनवरी को कोडरमा में, 18 जनवरी को गिरिडीह में और 23 जनवरी को सिमडेगा में और 24 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम और 31 जनवरी को सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिला में कार्यक्रम किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी जेपीएससी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 11 को। इधर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को छठी जेपीएससी में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की योग्यता को देखते हुए उनके अनारक्षित वर्ग में कैडर आवंटन से संबंधित अपील याचिका पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 11 जनवरी को तय की गई है। इसके साथ ही इधर पीटी में आरक्षण मामले में सुनवाई 12 को। इधर जेपीएससी के द्वारा ली गई सहायक अभियंता नियुक्ति में प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने से संबंधित मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयला कर्मियों का वेतन 19% बढ़ेगा। इधर देश भर के कोयला कर्मियों के वेतन में 19% तक वृद्धि पर सहमति बन गई है। मंगलवार
मंगलवार को कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता में JBCCI 11 की 8वीं बैठक में न्यूनतम गारंटी बेनिफिट पर निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैश्य महासम्मेलन का प्रतिभा सम्मान 8 को। इधर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की एक बैठक बिरसा चौक स्थित होटल पार्क में हुई है। आगामी 8 जनवरी को रांची में आयोजित सम्मान समारोह की तैयारी को लेकर बैठक बुलाई गई थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोहरे का असर, सुबह के विमान पहुंचे देर पर। इधर कोहरा के कारण मंगलवार को भी कई विमान घंटों देर रांची पहुंची है। सुबह से रात तक लेट से विमान आने के कारण लगातार दूसरे दिन भी यात्री परेशान रहे। सुबह के दौरान कुहासा के कारण दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और अन्य जगहों से ही विमान देर से उड़ान भरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बिहार की कमजोर सीटों पर अपनी ताकत झोंकेगी भाजपा। इधर भाजपा के लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का आगाज हो चुका है। मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बिहार के वैशाली में आयोजित लोकसभा सम्मेलन से इसकी शुरुआत की है। इधर बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को एक दिवसीय दौरे पर झारखंड के चाईबासा पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 6.5 लाख से अधिक किसानों के खाते में पैसा। इधर भूमि संरक्षण सर्वेक्षण विभाग के तहत कृषि के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए मिनी ट्रैकर वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख द्वारा मंगलवार को सरवा में किया गया है। बताते चले उन्होंने कहा है कि सरवा के 18,000 और सोनाराय ठाड़ी के 13,000 किसानों सहित पूरे झारखंड के 6,63,000 किसानों के खाते में पैसा डालने का कार्य किया है। कहा है कि 3500 रुपये से किसानों का कुछ नहीं होने वाला है। प्रत्येक किसानों के खाते में 35 रुपये दिया गया है। सरकार ने एक किसान के रूप में आपको चिन्हित कर एक कार्ड देने का काम किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए आवेदन शुरू। इधर हर जिले के जोहार नवोदय विद्यालयों में सत्र 2023 से 24 के लिए कक्षा 6 में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है और एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा आगामी 29 अप्रैल को ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाया लागन रसीद जमा प्राप्त करे ग्राम प्रधान। इधर हिरनपुर अंचल कार्यालय के सभागार भवन में मंगलवार को ग्राम प्रधानों के साथ प्रभारी अंचल निरीक्षक विकास बस्की ने मासिक बैठक की है। सीओ ने ग्राम प्रधानों को कहा है कि वर्ष 2022-23 का बकाया लागन रसीद प्रधानों ने अगर प्राप्त नहीं किया है तो जल्द प्राप्त करे। वहीं ग्राम प्रधानों ने अगस्त महीने के बाद मानदेय नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है और सभी ने मानदेय भुगतान जल्द करने की मांग की है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष में सुखाड़ होने के कारण किसानों के द्वारा फॉर्म जमा किए जाने के बाद भी अभी तक सुखाड़ की राशि नहीं मिलने की शिकायत की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला जज ने की बैठक। इधर 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दुमका जिला में किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को विभिन्न निगम और विभाग के पदाधिकारियों की बैठक बिहार न्यायालय परिसर में हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों की पहचान नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण। इधर चलकारी के बाघा टुंगरी में मंगलवार को मारंग गोम के जयपाल सिंह की 122वीं जयंती पर झारखंड आंदोलनकारियों ने एक सभा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं इस पर काशीनाथ ने कहा है कि झारखंड अलग राज्य बने 22 साल हो गए पर अभी तक आंदोलनकारियों की पहचान नहीं हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड सरकार को आंदोलनकारियों की मूल भावना को समझनी चाहिए। केवल पेंशन के रूप में 5 से 7 हजार रुपये के लिए आंदोलन नहीं किया था। आंदोलनकारियों के लिए सम्मान राशि 10,000 से अधिक करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों के समर्थन में निकाली आक्रोश रैली। इधर 6 सूत्री मांगों के समर्थन में जामताड़ा जिले में मंगलवार को पारंपरिक ग्राम प्रधान संघ के बैनर तले नारायणपुर डाक बांग्ला से प्रखंड मुख्यालय तक आक्रोश रैली निकाली गई। वहीं नारायणपुर मोड़ पर विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का घेराव कर एक मांग पत्र सौंपा गया है। इसके साथ
साथ ही बताया गया है कि CNT एक्ट 1949 को पूरा संथाल परगना में लागू किया गया है। उसी एक्ट के अनुसार काम होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में इस एक्ट का सरकार उल्लंघन कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16,000 से अधिक छात्र छात्राओं का नहीं खुला बैंक खाता। इधर नारायणपुर प्रखंड के सरकारी स्कूलों के अभी तक सभी छात्र छात्राओं को पोशाक वितरण नहीं हो पाया है। बताते चले कि नारायणपुर प्रखंड में कक्षा 1 से लेकर 8 तक लगभग 35,000 छात्र छात्राओं में 16,027 छात्र छात्राओं को बैंक खाता नहीं खुला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना अंगूठा लगाए 10,000 को दे दिया राशन। इधर धनबाद जिले में 10,093 लोगों को ई-पोस्ट मशीन में बायोमेट्रिक दिए बिना ही PDS का राशन बांट दिया गया है। इसमें नगर निगम क्षेत्र के 63,404 लोग शामिल है। जांच के बाद विभाग ने दोनों डीलरों को शोकॉज कर 1 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासियों का प्राकृतिक पर्व सोहराई आज से। इधर आदिवासियों के सबसे बड़े त्योहार में से एक सोहराई 4 जनवरी यानी बुधवार से शुरू हो रहा है। सोनोत संथाल समाज ने सोहराई को लेकर तिथियों की घोषणा कर दिया है। अलग अलग गांव के लोग अलग अलग तिथियों में इस पर्व को 13 जनवरी तक मनाएंगे। वहीं झारखंड सरकार की ओर से 13 को सोहराई की ऐच्छिक छुट्टी प्रदान की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैक्स कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। इधर गिरिडीह जिला पैक्स कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर पैक्स कर्मियों ने मंगलवार को रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं बता दें कि जिले भर के सभी पैक्स कर्मी अपनी मांगों को लेकर 27 दिसंबर से ही धान की खरीदारी पूरी तरह से बंद कर दिए हैं, जिसके चलते जिले भर में धान अधिप्राप्ति का कार्य ठप हो गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, लूट के लिए छूट देने में बीते हेमंत सरकार के 3 साल। इधर झारखंड के पूर्व मंत्री नीरा यादव ने कहा है कि हेमंत सरकार के 3 साल का कार्यकाल लूट के लिए छूट में ही बीत गया है। झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की बेमेल सरकार ने राज्य को 3 साल में बदहाल बना दिया। जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। राज्य की ये सरकार युवा, महिला, किसान, आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। दूसरी ओर झूठ की बुनियाद पर खड़ी है हेमंत सरकार। इधर जमुआ विधायक केदार हाजरा ने कहा है कि हेमंत सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। चुनावी घोषणा में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। 3 साल में सिर्फ 376 लोगों को ही नौकरी मिली है। इस तरह बूढ़ा बुढ़िया को अलग से घर और युवाओं को नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता समेत अन्य चुनावी वादों को भी सरकार पूरा नहीं कर पाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बगैर घूस के खतियान देने का मुद्दा उठाएगा किसान मंच। इधर बिना घूस का खतियान नहीं दिए जाने के मामले को मुख्यमंत्री के खतियानी जोहार यात्रा में जोरदार तरीके से उठाने की रणनीति मंगलवार को किसान मंच गिरिडीह ने बनाई है। इस बाबत मंगलवार को किसान मंच ने झंडा मैदान गिरिडीह में किसान पंचायत आयोजित किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऊर्जा मित्र गए हड़ताल पर, बिल्डिंग का काम हुआ ठप। इधर धनबाद डिवीजन क्षेत्र के अंतर्गत सभी ऊर्जा मित्र इसी महीने से हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें, इससे बिलिंग कार्य पूरी तरह से ठप पड़ गया है। ऊर्जा मित्र अगर काम पर नहीं लौटते हैं तो इससे 1,08,000 उपभोक्ताओं का बिजली बिल इसी महीने नहीं निकलेगा। इससे उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, PDS के लाभुकों को सही वजन से मिलेगा राशन। इधर PDS कार्डधारियों को सही वजन से राशन मिलेगा। धनबाद जिले के 1100 PDS दुकानों में ई-पोस्ट मशीन और तराजू से कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए रांची की नई एजेंसी को बहाल की गई है। अगले महीने से सभी दुकानों को ई-पोस्ट मशीन से तराजू को कनेक्ट करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी मिली है कि दुकानदार कनेक्ट होने के बाद उसे हटा नहीं पाएंगे। इसे कनेक्ट करने के बाद दुकानदार ग्राहक को आधा किलो भी कम अनाज देंगे तो इसे मात्रा यानी कि किलो नहीं दिखाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीटेट के कारण बदली 3 परीक्षाओं की तिथि। इधर सीटेट के कारण BBMKU परीक्षा विभाग ने 3 परीक्षाओं की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। 9 जनवरी से होने वाली परीक्षा अब 16 जनवरी से होगी। इधर विश्वविद्यालय ने BEd सेकेंड सेमेस्टर, MEd सेकेंड सेमेस्टर और MA एजुकेशन सेमेस्टर
2 का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, वेज रिवीजन को लेकर प्रदर्शन 6 को। इधर बोकारो इस्पात कामगार यूनियन एटक की कार्यकारिणी की बैठक यूनियन कार्यालय में मंगलवार को गोपाल ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में इस्पात मजदूरों के आधे अधूरे वेज रिवीजन, ग्रेजुएटी और ठेका मजदूरों के वेज रिवीजन के सवाल पर 6 जनवरी को एडीएम बिल्डिंग पर जोरदार प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनएफएसए के लाभुकों को मिलेगा मुफ्त अनाज। इधर रांची जिला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब राशन कार्ड धारियों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले महीने दिसंबर से बंद होने के बाद अब कार्डधारियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। रांची के उपायुक्त ने मंगलवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी को राशन वितरण करने के लिए प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। राज्य के रांची जिला ही नहीं बल्कि सभी जिलों में ये प्रावधान लागू किया गया है। हर कार्डधारियों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से राशन दिया जाएगा। इधर हजारीबाग में अस्पताल के गेट पर ठंड से महिला की मौत। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गेट पर ठंड से एक महिला की मौत हो गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन भुगतान की मांग को लेकर प्लांट के अंदर मुख्य गेट पर बैठे एचईसी अधिकारी। इधर एचईसी अधिकारियों का दल अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन मंगलवार को 64वें दिन भी जारी रहा। साथ ही इधर राज्यपाल कल टीएससी की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। राज्यपाल रमेश बैस 5 जनवरी को जनजातीय परामर्शदात्री समिति सहित कल्याण विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस अपडेट में बस इतना ही।